झारखंड में चल क्या रहा है? मानो पूरे आयोग के कुएं में भांग पड़ी है और हेमंत सोरेन सरकार मस्त नींद की गोली खाकर बैठी हुई है। मैं हैरान हूं जो राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में लगातार पेपर लीक, भर्तियों की धांधली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें अपने गठबंधन वाली सरकार के राज्य झारखंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। किस लेवल का करप्शन चल रहा है, किस लेवल की गड़बड़ी है झारखंड में, और एक भी भर्ती झारखंड में ईमानदारी से क्यों नहीं पूरी हो रही जो बड़े लेवल की है। विपक्ष में बीजेपी, और बीजेपी किस मुंह से जो है पेपर लीक का मुद्दा उठाए, और सरकार हेमंत सोरेन की उसमें इतनी सारी पेपर लीक में धांधलियां हो गई कोई पूछने वाला नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग इतिहास के सबसे बड़े भरोसे के संकट की खाई में गिर चुका है। मजाक बनाकर रखा है, मतलब समझ क्या रखा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। एक बार जानकारी जुटानी शुरू की तो लगा हे भगवान, झारखंड में चल क्या रहा है? मानो पूरे आयोग के कुएं में भांग पड़ी है और हेमंत सोरेन सरकार मस्त नींद की गोली खाकर बैठी हुई है। खबर झारखंड से है, वो राज्य जो बिहार से अलग हुआ तो लोगों ने सोचा कि अपना राज्य, अपनी जमीन, अपनी नौकरी होगी, अपने बच्चे अब अपने राज्य के संसाधन पर अधिकार पाएंगे। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जो चल रहा था वहां झारखंड से मुझे मैसेज आते थे। इवन झारखंड के दर्जनों युवा जंतर मंतर पर मुझे मिले। मैंने पूछा वहां कैसा चल रहा है? बोले भैया आप एक बार झारखंड का पता तो करिए। वहां युवा झारखंड लोक सेवा आयोग के पैदा किए गए संकट में ऐसे झुलस रहे हैं, न जाने कितने जंतर मंतर बन जाएंगे। मैं बीते दिनों झारखंड गया था, तब भी युवाओं की पीड़ा सुनी थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा डिटेल में जाके पता करना शुरू किया कि ये जो 29 तारीख का प्रोटेस्ट है ये होने क्यों जा रहा है। तो पता है क्या पता चला? जैसे जैसे पढ़ते खुली एहसास हुआ कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, झोल झाल पब्लिक कमीशन बन चुका है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्यों जंतर मंतर जैसे प्रदर्शन होते हैं, क्यों युवा प्रदर्शन करने, लाठी खाने को लाचार कर दिए जाते हैं, तो बस आज हमारी बात थोड़ी देर पक्ष विपक्ष से इतर बच्चों की सोच करके, अपने बच्चों भविष्य की सोच करके सुन लीजिए। किसी राज्य में पेपर लीक होता है तो किसी स्टेट में भर्ती आयोग की धांधली होती है, किसी प्रांत में हाईटेक तरीके से एग्जाम में नकल होती है, कहीं भाई भतीजेवाद का आरोप लगता है, कहीं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फिर से भर्ती परीक्षा कराने का काम दिया जाता है। लेकिन भाई साहब झारखंड में ये सब एक साथ हो रहा है, सारी धांधलियां एक साथ हो गई हैं। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे पीसीएस बनते हैं और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवादों के घेरे में रही जो इस आयोग ने कराया। जैसे इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा है। पिछले हफ्ते की बात है, अचानक पता चला कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा समेत 9 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। सुनकर लगा कि अरे एक साथ इतने सारे एग्जाम कैसे स्थगित हो जाते हैं, और ये असाधारण बात लगती। यहां जानकारी मिली मेंस एग्जाम के अलावा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग 2023 1 अगस्त से 3 अगस्त 2026 तक हो जाना चाहिए था, रोक दी गई। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बैकलॉग 2025 8 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक होने वाली थी, नहीं हुई। सिविल जज जूनियर डिवीजन लिखित परीक्षा 6 से 7 सितंबर 2026 तक होनी थी, पोस्टपोन्ड हो गई। एपीपी बैकलॉग लिखित परीक्षा 8 से 12 सितंबर 2026 को होना था, नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री लिखित परीक्षा 11 से 12 सितंबर 2026 को एग्जाम इसका होना था, रोक दिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा 19 से 20 सितंबर 2026 में होनी थी, नहीं हुई। एपीपी रेगुलर लिखित परीक्षा 25 से 29 दिसंबर 2026 को कराई जाने वाली थी, नहीं हुई। बॉयलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा 26 से 27 सितंबर 2026 को होनी थी, नहीं हुई। ये सारी 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में ही जब 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स नतीजों की घोषणा की गई तो 103 खाली पदों के लिए आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 2204 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन तभी सवाल उठने लगे। पहला सवाल यह कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया। दूसरा सवाल यह उठा कि मेरिट लिस्ट को लेकर के कई लोगों ने दावा किया कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, कईयों ने दावा किया। तीसरा सवाल उठा, सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट जब वायरल होती है, दावा हुआ कि एक परीक्षार्थी ने ओएमआर पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे क्वालिफाइंग नंबर से बहुत नीचे नंबर मिले उसे, लेकिन उसे क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। इसके बाद तो झारखंड के युवाओं को लगा कि भाई एक बार फिर से उनके सपने, उनके अधिकारों, उनके भविष्य को रौंदने की कोशिश हो रही है। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 29 को रांची में बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और प्रदर्शन शुरू किया तो सीआईडी को जांच सौंपी गई। अब इसकी भी परतें खोलते हैं। इसके बाद एक गिरफ्तारी होती है, नाम अभय।
अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, इसका कच्चा चिट्ठा सुनते चलिएगा। आदमी एक है लेकिन करप्शन का ये बहरूपिया झारखंड में, जहां युवाओं की भर्ती के साथ भ्रष्टाचार सरकारी नस नस में घुसा हुआ है, वहां ये अभय तिवारी न जाने कितने आशीर्वाद से इतना अभय पा चुका है कि ये गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई अफसर बनकर खुद काम करता है। ये खुद जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 5 परीक्षाएं पास करके सरकारी नौकरी पा गया। वहीं जिस कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा कराने का ठेका मिलता है, उसका मार्केटिंग मैनेजर बनकर भी यह काम कर रहा था। आप सोचो कि किस हिसाब से काम हो रहा है। और अब जब जांच में यह दावा किया गया कि ये तो अभी से नहीं बल्कि लंबे वक्त से जेपीएससी में परीक्षा पास कराने, भर्ती कराने का ठेका लेकर जमकर पैसा कूटता रहा है। दावा यह है कि कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि 2021 में इसी अभय तिवारी ने रांची के स्टेशन रोड पर एक होटल को 11 महीने की लीज पर ले लिया। वहीं पर इसने अपना आयोग बना लिया भर्ती का, जिसकी वजह से गरीब घर के बेटे बेटियां ईमानदारी से परीक्षा देने के बाद भी पास ना होने पर खुद की किस्मत को कोसते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होगा कि ये एक अभय तिवारी है जो झारखंड में ऐसा काम कर रहा है, जो खुद का भर्ती आयोग चला रहा है। तो वो जो सही भर्ती आयोग जो एक्चुअल में है, जो सही काम नहीं कर पा रहा है, उससे भर्ती की उम्मीद कैसे पाल ले। जिसने अपने भाई भाभी को भी, इसने क्या किया, अपने भाई और भाभी को भी नौकरी लगवा दी। इन सब आरोपों की जांच चल रही है। सीआईडी जब जांच करने आगे बढ़ी तो कदम कदम पर नौजवानों को लगा कि यार उनके सपनों को झारखंड में भ्रष्टाचार की लैंडमाइन लगा करके उड़ा दिया गया है। आप कहेंगे कैसे, तो समझिए, एक बार परीक्षा कराने का ठेका टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल नाम की कंपनी को मिलता है। लखनऊ की इसी कंपनी को एग्रीमेंट का पालन न करने पर उस पर जेपीएससी ने कार्रवाई की थी। मई 2025 में ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। लेकिन वाह झारखंड के नीति निर्माताओं, जो कंपनी ब्लैकलिस्ट की जाती है उसे 1 महीने बाद ही परीक्षा कराने का काम सौंप दिया जाता है, जबकि इसी एजेंसी को उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया गया है। परीक्षा कैसे होगा? यह कैसा मजाक होता रहा? सोच रहे हैं आप, झारखंड जहां हर भर्ती किसी न किसी विवाद में फंसती है, वहां एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को फिर से परीक्षा कराने का एग्जाम दे दिया गया। और जेपीएससी के अध्यक्ष से लेकर सरकार के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री तक सबने आंखें बंद कर रखी थी। अब तक सीआईडी ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष रहे एल खियांगते के घर तक छापा मारा गया है। जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल उनका इस्तीफा खियांगते का मंजूर कर चुके हैं। सीआईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच जांच का हाल भी जान लीजिए। इसी साल जनवरी में कर्नाटक के एक शख्स ने जेपीएससी चेयरमैन को शिकायत भरी चिट्ठी लिखी और आयोजित हुई फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ और एसीएफ मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट परीक्षा से जुड़े लगभग 500 ओएमआर शीट में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। शिकायत पत्र में अभय तिवारी और 2 अन्य लोगों का जिक्र था, लेकिन फिर भी जेपीएससी और उसके अध्यक्ष सोते रहे। जो ये संकेत जिससे मिलता है कि अध्यक्ष रहे खियांगते शायद इन गड़बड़ियों के बारे में जानते थे, या फिर वो मिले हुए थे, या फिर कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने। फिर सवाल ये है, अब छात्रों के पास सिवाय प्रदर्शन के कोई चारा नहीं छोड़ा गया, जो मांग करते हैं कि पहले तो प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट रद्द हो, कट ऑफ और मिलने वाले नंबर सार्वजनिक हो, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए, नए सिरे से परीक्षा हो। लेकिन हर युवा का पिंच करता हुआ सवाल तो यही है कि जिस झारखंड में एक तरफ पहली और दूसरी कंबाइंड सिविल परीक्षा सेवा परीक्षा समेत कुल 11 नियुक्ति परीक्षाओं को जांच जो है सीबीआई कर रही है, वहीं अब हाल में हुई 6 भर्ती परीक्षा भी जांच के दायरे में है। भविष्य की 9 परीक्षा पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। आप समझ रहे हैं किस लेवल का करप्शन चल रहा है, किस लेवल की गड़बड़ी है झारखंड में। वहां झारखंड का युवा अब कैसे भरोसा करे कि जो अगली परीक्षा होगी जिसमें वो बैठेंगे उसे ईमानदारी से हेमंत सोरेन की सरकार, उनके यहां भर्ती कराने वाले आयोग उसको करा लेंगे। ये वही झारखंड है जहां विधायक चोरी होने के डर से, और जब ये डर सताने लगता है तो सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस मिलकर के अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन, प्राइवेट गाड़ियों, हवाई जहाज से सुरक्षित रिजॉर्ट पहुंचाकर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। और करना भी चाहिए, ठीक है, अगर सामने से इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे, तोड़ फोड़ कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन इन्हीं के 5 साल, इनको 5 साल मौका देने वाले युवाओं को एक मौका ईमानदारी से भर्ती परीक्षा देने का क्यों नहीं मिल रहा है? और एक भी भर्ती झारखंड में ईमानदारी से क्यों नहीं पूरी हो रही जो बड़े लेवल की है? मैंने बेरोजगार युवाओं के कमरों को देखा है झांक करके। छोटा सा कमरा, 4-5 लड़के घर में किसी तरह मंगवाए हुए पैसे घर से
कोचिंग की फीस तक का पैसा देना कठिन हो जाता है। जो दिन में एक बार दाल चावल और उसी में आलू डाल करके चोखा बना के खा के अपने आप को धन्य मानते हैं और सामने लगे नक्शे को टक टक देखते रहते हैं, वो युवा पढ़ते पढ़ते इंतजार करते हैं भर्ती आए। भर्ती जब इम्तहान होता है तो चंद लोगों के भ्रष्टाचार का वो चारा बन जाता है, वो युवा टूट जाता है। और सिर्फ वही युवा नहीं टूटता, उसका परिवार भी टूटता है, क्योंकि उसकी माँ अब थक चुकी है पड़ोसियों को जवाब दे दे करके कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, तो बोलती है तैयारी कर रहा है। और फिर अगले से जवाब आता करे 3 साल से तो तैयारी कर रहे हैं। इस पीड़ा को वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी परीक्षा दी हो, जिनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता हो। और इसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चे घर चले जाते हैं क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाते अपने माता पिता को, अब क्या करें। कुछ युवा प्रदर्शन को मजबूर हो जाते हैं, जिनके भीतर गुस्सा उनके राज्य की राजधानी में धरना देने के लिए या फिर उन्हें जंतर मंतर तक पहुंचा देता है। समस्या एक और भी है, सरकार सीआईडी से जांच करा रही है जिस पर युवा भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। सीबीआई पहले से कई मामलों की जांच कर रही है, उस पर पहले से जांच का बोझ है, मतलब जांच भी होगी तो न्याय मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं हैरान हूं जो राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में लगातार पेपर लीक, भर्तियों की धांधली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें अपने गठबंधन वाली सरकार के राज्य झारखंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, या फिर मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ये विपक्ष के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब तक अपने घर यानी जहां आपका शासन है वहां के राज्य में खुद सुधार दिखाकर एक पारदर्शी मॉडल नहीं बनाएंगे, पारदर्शी भर्ती स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप बीजेपी से सवाल कीजिए, बीजेपी आपसे सवाल करे। पिसने को छोड़ दीजिए, हमारे देश के युवाओं को अपनी सत्ता का जय जोहार करते रहिए। और ये युवाओं के बीच चलने वाला नहीं है। झारखंड की समस्या ये कि विपक्ष में बीजेपी, और बीजेपी किस मुंह से जो है पेपर लीक का मुद्दा उठाए, और सरकार हेमंत सोरेन की उसमें इतनी सारी पेपर लीक में धांधलियां हो गई कि कोई पूछने वाला नहीं। और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन तक भी खबर नहीं पहुंचती। बस इस बात की खुशी है कि गंगा सागर से गंगोत्री के बीच में हमारा ही राज्य बीजेपी से बचा है। अगर ऐसे काम होगा तो कैसे बचा रहेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग इतिहास के सबसे बड़े भरोसे के संकट की खाई में गिर चुका है। इसको नहीं निकाला गया तो लाखों युवाओं के साथ ये गद्दारी होगी, और हम वादा करते हैं ये गद्दारी हम नहीं होने देंगे। ये गद्दारी हम नहीं होने देंगे। न्यूज रूम से रिपोर्ट करेंगे, जब भी जरूरत लगी हम झारखंड जाकर के रिपोर्ट करेंगे और दिखाएंगे बच्चों का दर्द, क्योंकि हमारे लिए किसी भी दल की सरकार का मायने नहीं रखता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पार्टी बीजेपी हो, आप हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, किसी भी दल की पार्टी सरकार हो, हमारे लिए इस देश का युवा मायने रखता है, इस देश की जनता मायने रखती है। मैं बार बार डे वन से कह रहा हूं, न पक्ष ना विपक्ष, जन पक्ष की पत्रकारिता करते हैं हम, और हमें सवाल पूछने से डर नहीं लगता। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अभी आपने देखा हो प्रधानमंत्री हो, हम सबसे सवाल पूछते हैं। आप अच्छा काम करेंगे, हम खुले दिल से तारीफ करेंगे। उसके लिए बाद में हमको ट्रोल होना पड़ेगा, हम उसको भी सह लेंगे। हमको ठप्पा लगाया जाएगा, उसको भी सह लेंगे। और समस्या क्या है दोस्तों, पता है समस्या ये है कि कोई, अब कल मेरे से एक लड़का कह रहा था कि भैया आप तो न्यूट्रल हो लेकिन जनता न्यूट्रल नहीं रहना चाहती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने भी एक पाले चुन रखे हैं, या तो कोई अंधभक्त है या कोई अंध विरोधी है। सवाल पूछना है, रैशनल होना है, ये नहीं करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी। आज़ाद जब देश हुआ तो न जाने कितनी पार्टियां थी, आज उनका इतिहास में सिर्फ नाम है। आज वो पार्टियां एक्टिव नहीं है। आज जो दल हैं जरूरी नहीं कि आज से 50 साल बाद रहेंगे, लेकिन देश रहेगा। और इस रैशनैलिटी को बनाए रखिए, राज्य किसी का भी। और एक व्हाट अबाउटरी शुरू हो जाती है, अरे यहां पूछ रहे हो वहां नहीं पूछा। भाई हम सब जगह पूछते हैं। जिसके आंखों पे पर्दा लगा है, जो एक्सट्रीम रेडिकल पे बैठे हैं, चाहे आइदर दे आर फ्रॉम लेफ्ट आइदर दे आर फ्रॉम राइट, उनको नहीं दिखता। आप कहीं रिपोर्ट करो तो पंजाब का नहीं दिखा रहे हो, झारखंड का नहीं दिखा रहे हो। अभी झारखंड गए थे दिखाने तो जेएमएम का ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर रहा है कि बीजेपी से पैसा मिला है पांडे जी को। सरकारों की सहनशीलता ही खत्म हो गई सवाल सुनने की। लेकिन मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि जो भी सरकार है, नीचे से लेके प्रधान से लेके सरपंच से लेके ऊपर तक जो भी सांसद तक है, सबसे सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे, अकाउंटेबल बनेंगे, तभी चीजें ठीक होंगी। सिर्फ और सिर्फ यही देश को ठीक कर सकता है। बाकी अब कोई रास्ता नहीं रह गया। इस लेवल की गड़बड़ियां चल रही परीक्षा में। और एक वाट बाउटरी जो खींची जा रही है, मैं झारखंड के जो जेएमएम ऑफिशियल पार्टी, उसने 3 ट्वीट किए लगातार बैक टू बैक। एक ट्वीट में मैंने लिखा, अमित शाह की फोटो थी, और मैं आज बताता हूं उसको, जिसको लेकर कुछ लोग ट्वीट करते हैं, पावरफुल पिक्चर। और वो फोटो, उसमें वो उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने ये कभी सोचने की कोशिश नहीं की ये पावरफुल पिक्चर मैंने क्यों लिखी। वो तस्वीर चिंतन लाल सुकमा की है। बस्तर का वो इलाका जो घनघोर नक्सल प्रभावित था, जहां पर भारत सरकार हथियार लेकर नहीं जा पाती थी, भारत के जवान हथियार लेकर नहीं जा सकते थे। वहां अगर देश के गृह मंत्री का चॉपर लैंड हो रहा है तो बड़ी बात है ना। तो जो अच्छा होगा उसकी तारीफ करने में क्या जा रहा है।
और जो बुरा होगा, हमसे बुरा सवाल कौन पूछेगा, हमसे तीखा सवाल कौन पूछेगा? हम पूछते हैं इनसे भी, उनसे भी, सबसे, क्योंकि पक्ष या विपक्ष की पत्रकारिता हम नहीं करते हैं। और यह बात बार बार मैं कह रहा हूं और लोगों के दिमाग में बिठा दूंगा कि जनपक्ष की बातें सुनना शुरू कीजिए। सरकार कोई भी हो, किसी की भी कुर्सी उसकी जागीर नहीं है। बच्चे इस तरीके से झारखंड में परेशान हैं और उसके बाद एक दूसरे पे आरोप, एक दूसरे पे लांछन, इस पे डालो, उसकी टोपी इसके सर, उसके टोपी, तभी एक तीसरे सीजेपी एक उठा और एक अलग तरीके का मूवमेंट हुआ यहां पर। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करती हैं, उसके बाद सरकारें बदल जाती हैं, सिस्टम जस का तस रहता है। सिस्टम बदलने के लिए लड़िए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी अनुराग हैं, शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए। जिन लोगों में गलतफहमी है, लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया। क्योंकि मैं इसलिए ये कह देता हूं कि बहुत सारे दर्शक देखते हैं, उनको लगता है कि ये फीड में आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, प्लीज़ कर लो आप। जब चैनल बड़ा दिखता है ना, तो नेता, अधिकारी, मंत्री सब समझते हैं कि ये कौन लोग हैं जो सवाल पूछने वाले हैं। हमारी ताकत आपकी ताकत है। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, आपने बहुत देखा, आगे भी देखते रहिए। शुक्रिया।